गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की सेशन में आप लोग अच्छे से आप क्या कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और कल का सेशन बहुत शानदार रहा, सुनहरा रहा, है ना। उसी सेशन तो आप तो आज हम उचता एक ट्यूशन करवाएंगे और करवाते उचते आते हम नेक्स्ट टाइप तो आप तो करवाया जाता कि नेक्स्ट टाइप कैसा होता है ना। तो चलिए हम लोग आते ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं, है ना। तो पहला सवाल आप लोग के सामने हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट सवाल इन योर टूटे सेक्शन। तारा पवन पवन 1675 रुपया में 76 वस्तुओं तो खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं से विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। क्या तारा है कि पवन है, क्या है कि पवन 16,875 रुपया में तो वस्तु तो खरीदता है, 70 वस्तु तो खरीदता है। 16,875 रुपया में 70 वस्तु तो कीनता है। कितना वस्तु तो कीनता है। अब यहाँ पे कह रहा है 70 वस्तुओं तो कीनता है और 5 वस्तुओं से विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 5 वस्तु से एसपी के बराबर लॉस होता है। ठीक है, तो एक वस्तु से विक्रय मूल्य क्या होता है और एक CHSL का सवाल पूछा है। ठीक है, प्री में क्या कह रहा है कि पवन 16,875 रुपया में 70 वस्तु तो कीनता है, खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। 16,875 रुपया में खरीदता है। ठीक है, पवन 16,875 रुपया में क्या करता है? 70 वस्तु तो खरीदता है और 5 वस्तु के बराबर उसका 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। और एक सवाल है कि आपका CHSL में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? CHSL में पूछा गया है और इसमें तारा आदि बताया कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग बोले कि लॉस बराबर क्या होता है सर? तो CP माइनस SP लॉस होता है। अब हम कितना ऑब्जेक्ट तो परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कितना ऑब्जेक्ट तो हम परचेज कर रहे हैं और उतना ही ऑब्जेक्ट को तब हम क्या करेंगे? बेचेंगे। तो हम तो क्या होता? प्रॉफिट होता, चाहे तो लॉस होता, है ना। तो यहाँ पे तारा 70 वस्तु तो खरीदते हैं तो 70 वस्तु तो बेच रहे हैं, तो 5 वस्तु से विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 5 वस्तु से विक्रय मूल्य के बराबर हम तो लॉस हो रहा है। तो ये है तो इधर आएगा, ये है तो इधर। तो यहाँ पे हम लोग का भी क्या करेंगे कि 76 है, ये इस तरफ आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, है ना। 77 CP तो 15 पच्चे 75, 14 पच्चे 76। तो CP और SP का रेशियो का अनुपात आपका चला आया तो 15:14। ठीक है, आया ना। अभी में कह रहा है कि 16,875 रुपया में क्या कर रहा है? 16,875 रुपया में 70 वस्तु कीना है। तो CP का रेशियो इतना है, CP का रेशियो CP से हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे, है ना। और निकालना क्या है? SP। तो SP लाती इतना से मल्टीप्लाई और तारा परचेज ऑब्जेक्ट तो निकाले एक वस्तु की कीमत। तो ये तो आएगा तो 70 वस्तु का कीमत आएगा तो एक वस्तु का कीमत ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काफी कर सकते हैं, आराम से जब कर सकते हैं। 14 पच्चे 70, है ना। अब इसको काफी था तो क्या आएगा? 15 एकम 15, यहाँ से 15 एकम 15, 15 दूनी 30,
है ना। यहाँ पे 7 72 37 यानी 15 25 75। एक 5 लेता देंगे तो 5 दूनी 10 है ना, क्या आ गया 5 दूनी 10। यहाँ पर एक बात 5 दूनी 10 5 25 25। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट का कीमत हमारा क्या आ गया HP, एक ऑब्जेक्ट का HP 225 रुपये आ गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए इस मैसेज आया है ना। देखिए एक आज के सेशन का हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, उसको हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, समझ लीजिएगा तो समझिए कि पेरा पार असर है ना एकदम खतरनाक टाइप का। और ये आप देखिएगा तो अगर आप प्रीवियस ईयर का सेशन उठाकर देखते हैं तो आपका बहुत से सवाल ऐसा पूछा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। तारा एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी थी, में प्रत्येक की कीमत 4158 थी। ठीक है, एक व्यक्ति था कि 2 ऑब्जेक्ट कीमता है खरीदता है और प्रत्येक का प्राइस कितना है तो इतना 4158 रुपया थी। उसने एक वस्तु तो 15% हानि पर बेचा, साथी है एक वस्तु तो 15% हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाती कोई लाभ और नुकसान नहीं हो। ठीक है ना, ताकि ऑल ओवर 0% तक हो लाभ या हानि हो। ठीक है, जैसे एक टाइप का सवाल है ना कि प्रत्येक वस्तु का प्राइस सेम रहता है। कभी का तो ऑब्जेक्ट है और प्रत्येक का मेरा जाती है कि वो सेम रहता है, क्या रहता है सीपी सेम है। दोनों का सीपी सेम रहने पर यहाँ पर पूछता है तो दोनों का सीपी सेम है तो इसका मतलब हम तो इससे कोई मतलब नहीं है ना। और इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या दिया जाता है कि आपका ये निकालने के लिए ये दोनों तो ताकि जोड़ कर 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर लेते हैं तो वो मेरा निकल जाता है। ठीक है ना, क्या है कि अगर ए है तो एक तो आप कितना प्रॉफिट का निकालने तो ओवरऑल निकालने के लिए तो है प्रॉफिट है या लॉस है तो जोड़ कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट या तो लॉस निकल आता है। लेकिन हाँ सर ये कॉन्सेप्ट तभी आपका लागू होता जब होता ये कॉन्सेप्ट तब आपको लागू होता तब दोनों का ट्रायंगल दोनों का छिपी मेरा क्या होने तरह बराबर रहने पर। ठीक है, जब आपका 2 ऑब्जेक्ट आप परचेज कर रहे हैं और दोनों ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस सेम रहता है तो आपको बोला जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट को अगर 15% लॉस पे हम बेच रहे हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट तो कितना परसेंट हम क्या करें प्रॉफिट पर बेचें, ताकि मेरा ओवरऑल है ना कि ओवरऑल मेरा बेनिफिट है ताकि ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर आप सोच ही सकते हैं कि ये 15 है, यहाँ पे ये है ना कि प्रॉफिट है तो यहाँ पे कहेंगे क्या कि कितना परसेंट वो पर बेचे तो देखिए ये 15% की लॉस है सर तो आप ओवरऑल ये दोनों के जोड़ने पर हमारा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा तो 15 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 15। बताइए थी आप तो इस ऑब्जेक्ट तो हम तो 15% प्रॉफिट पर बेचेंगे ताकि हमारा क्या हो जाए इसका कोई मतलब ही नहीं रहे। तो मेरा इसका आंसर क्या होते आपको है ना सेम रहने पर। ठीक है ना, क्या रहने पर हाँ सीपी सेम रहने पर। तो प्रॉफिट प्लस क्या थी लॉस डिवाइड बाई 2 यहाँ पे क्या थी ओवरऑल 0 है तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे -15 आपको दे दिया है ना क्या है ये 0 आ गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -15 इतना बराबर 0 यानी प्रॉफिट इक्वल टू कितना आ जाएगा 15% है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा और इसको हम तो बनाने के लिए न तो पेन चाहिए और न ही पेपर चाहिए है ना।
चलिए इस तरह से टाइप का क्वेश्चन आपको हम तो 4 करवा देते हैं ताकि आपका क्या हो वो हो जा बन जा। तारा किसी व्यक्ति ने 2 वस्तु खरीदे जिनमें से प्रत्येक की कीमत 30,50 था 3,050 था। एक ऑब्जेक्ट है जिन्होंने तो और एक आदमी है जिन्होंने 3,050 रुपया में क्या करता है पर 2 वस्तु 3 था प्रत्येक का कीमत इतना है। उसने एक वस्तु तो 13% लाभ पर और दूसरी वस्तु तो 25% लाभ पर बेचता है ना। तारा पहला ऑब्जेक्ट तो क्या करता है 13% के लाभ पर बेचता है, दूसरा ऑब्जेक्ट तो भी 25% का लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि ओवरऑल क्या होता है ना। देखिए सर हमने क्या बताया यही ना कि आप क्या करिए कि तारा की एक व्यक्ति है क्या करता है एक व्यक्ति है जो 2 ऑब्जेक्ट को कीनता है क्या करता है 2 ऑब्जेक्ट को खरीदता है और दोनों प्रत्येक ऑब्जेक्ट का तो त्रैमूल है, त्रैमूल यानी कि छिपी है तो 3,050 रुपया है। क्या है 3,050 रुपया। अब वो चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट तो हम लोग 13% के प्रॉफिट पर बेच देते हैं, कितना पे 13% के प्रॉफिट पर बेचते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट तो आप क्या करते हैं तो 25% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। तो बताइए अब हमारा यही कॉन्सेप्ट आ गया, इसका हम तो कोई मतलब नहीं है ना। क्वेश्चन आप तो ऐसा भी दिया जाता है तो हम इग्नोर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी वही करना है, हम तो इसका कोई मतलब नहीं है, हम तो पहला तो इतना में कहा है इतना में है ना। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, है ना। अब बताइए कि 13% है प्रॉफिट है, बताइए तो यहाँ पर भी 13% का प्रॉफिट होता, इस पर भी तो ये हमारा फायदा या नुकसान होता नहीं। हम ओवरऑल बोल लेते थे, हम क्या कर देते हैं 13% हो जाएगा ना। लेकिन इन्होंने क्या दिखा रहा थी 12 जाते लेते आ रहा है, तो 12 जाते लेते आ रहा है ना। देखिए 13% हो गया, यहाँ पर क्या है 25। अगर इस तो हम लोग 13 प्लस 12 लिख देंगे है ना तो 25% हो जाएगा। लेकिन ये भी 13 ये भी 13 तो कोई भी डिफरेंस नहीं हम तो पढ़ता है ना। लेकिन ये हम तो 12 साथे लेते आ रहा है ना। तो 13 तक देता तो सब में बचेगा है ना, देखते हैं 13 तक का तो सब में बचेगा तो 12% है तो 12% इस तो दोनों में बचेगा, अकेले तो नहीं लेता तो इस तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 6% और 13/7 19% ही हमारा क्या हो रहा है ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। So I hope you till in examination without pen and paper. Otherwise you add both profit and divide by 2, then your answer is that है ना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। है ना सर। तो आप देखिए चौथा सवाल क्या कहता है, खुद तारा एक व्यापारी 3,000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से तो वस्तु खरीदता है, हिसाब का वही इम्पोर्टेंट है इसलिए तो 4 हम करवा देते हैं। तारा एक व्यापारी 3,000 रुपये वस्तु के हिसाब से तो वस्तु तो खरीदता है और बेचते समय वह वस्तु तो 10% लाभ कमाता है, कितना पहला वस्तु पे 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 20% की हानि कमाता है, दूसरे पर क्या करता है 20% की हानि कमाता है। तो उसका कुल हानि कितना होगा, ठीक है। ACHHL ट्रायल 1 में पूछा गया है सर 2022 में, ठीक है ये सवाल। और देखिए इस तो आप तो क्या कर रहा है वही कि एक व्यक्ति है तो ऑब्जेक्ट तो खरीदता है, क्या करता है 2 ऑब्जेक्ट तो खरीदता है, तो इसका त्रैमूल प्रत्येक का त्रैमूल क्या है तो 3,000 रुपया है, क्या है प्रत्येक का त्रैमूल 3,000 रुपया है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट पे वो क्या कर रहा है
कि पहला ऑब्जेक्ट पे आपका खरीदता है तो पहला पे 10% लाभ होता है और दूसरा पे 20% की हानि होती है। क्या हो रहा है कि दूसरा पे 20% का हानि हो रहा है ना। तो इस तो सोल्व करने के लिए हम लोग क्या बोले कि देखिए इस 10 का 10 ही का हानि होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ये दोनों तो जोड़कर 2 से डिवाइड भी आप दे सकते हैं। तो 10 का हानि होता था तो पहला 10 है, यहाँ पर मेरा गति है 20%। तो यहाँ पर हम लोग 20 यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं 10% माइनस 10%। तो ए से ए को पूरा कैंसिल हो जाता, तत्व का देता था तब में बचेगा और ये हमारा यहाँ भी है तो ये कितना आ गया 5%। ओवरऑल कितना परसेंट का लॉस हो रहा है तो आप बोलिएगा 5% का लॉस हो रहा है ना। तो आप तो इस तरह से सवाल आपको करने में कोई परेशानी नहीं हो रहा होता। तो देखिए और ये आपका CHSL में पूछा गया सवाल है ना। CHSL में क्या है पूछा गया सवाल है सर। तो और हम आपको दिखाते हैं तो और पूछते हैं कि कैसा वस्तु आपका दे रहा है ना। तारातीसी व्यक्ति ने 3 वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। ताती है अब पहले हम लोग 2 ले रहे थे लेकिन अब आप ताती 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं और प्रत्येक का कीमत मेरा ताती का रहा 3000 थी। उसने उस वस्तु को क्रमशः 15% लाभ पर 10% लाभ पर और 15% की हानि पर बेच दिया। ठीक है क्या कर रहा है कि पहला तो 15% की प्रॉफिट पर बेचा है, दूसरा तो भी हमारा 10% के प्रॉफिट पर बेचा है और तीसरा तो 15% की हानि पर बेचा है। ठीक है तो ओवरऑल उसका कुल आर्थिक लाभ या हानि बताइए। एक आदमी है क्या है एक आदमी है तो 3 ऑब्जेक्ट तो 3 था क्या करता है 3 ऑब्जेक्ट तो 3 खरीदता है और 3 ऑब्जेक्ट तो खरीदता है प्रत्येक का कीमत सेम है जैसे ये प्रत्येक का प्राइस सेम है। ये बता रहा है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट तो कितना में 3 रहा है तो 3000 रुपया में 3 रहा है। कितना में 3000 रुपया में 3 रहा है। ठीक है अब इसमें बता रहा कि पहला ऑब्जेक्ट तो हम 15% लाभ पर बेचते हैं, दूसरा तो 10% लाभ पर बेचते हैं और तीसरा तो 15% की लॉस पर बेचते हैं। तो बताइए कि ओवरऑल कहती है कि ओवरऑल इसका कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। यही आपको पूछना बताना है ना। ठीक है तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे है ना। तो यहाँ सोल्व करने के लिए ये थे हम लोग यही बताए थे कि सभी तो जोड़कर और नंबर से क्या कर देना डिवाइड। वहाँ 2 से डिवाइड कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था है ना। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे है ना। क्यों 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है समझे 3 का है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे है ना। ये तो देखिए मीनाक्षी है तो बिना पेन पेपर से यहाँ पे बना रहे हैं है ना मीनाक्षी क्या मीनाक्षी अंतर भी यहाँ पे बताती है। ठीक है तो देखिए यहाँ पे ए से कैंसिल हो गया 10/3 है कितना 10/3 तो अगर आप डिवाइड दे दिएगा तो 3 इंटीजर 1/3% कितना 3 इंटीजर 1/3% तो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना। ये तो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे। चलिए नेक्स्ट आते थे। ए ने 2 वस्तुएं क्रमशः 4680 रुपया और 7020 रुपया में खरीदा तो उसने क्रमशः 6% और 14.5% के लाभ पर बेच दिया तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या था। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है
क्या तीता रहा है कि ए है, ए तो वस्तु तो तीनता है, तो ए तो तीनता है, तो 4680 रुपया में पहला वस्तु तीना, और दूसरा है 7720 रुपया में 7020 रुपया में खरीदी। और उन्होंने क्रमशः 6% इसको 6% प्रॉफिट पर बेचा, और दूसरा तो क्या कर रहा है सर, तो 14.5% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो उसका तुल्य लाभ क्या है, क्या है उसका तुल्य लाभ क्या है। देखिए अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे सर, उसमें आपका जाति था कि वो थेम था, जाति थेम था, त्रैमूल थेम था। लेकिन अब यहाँ पे त्रैमूल सेम नहीं दिया है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि एक आदमी ए है, तो कोई ऑब्जेक्ट तो 4680 रुपया में खरीदता है, और एक और ऑब्जेक्ट किनता है जिसका प्राइस कितना है 7020 रुपया है, ठीक है। और पहला तो 6% लाभ पर बेचता है, इसको 14.5 लाख पर बेच देती है। तो आप बताइए कि उस ऑब्जेक्ट को ओवरऑल कितना में बेचता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा सर, है ना। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और कट रहा है जैसे 9 से कट रहा है, यहाँ से 9 से कट रहा है ये भी, तो 9 पर से 45 है ना, 9 पर से क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और यहाँ 9 दूनी 18, 9 से काटी है 63 है ना, तो यहाँ 63 आ गया, यहाँ 7 बच रहा है ना, तो 9 से 72, 13 14 52, 13 14 52, 13 78, ये आता रहा 2 और 3 में। तो यहाँ से मेरा फाइनल तो रेशियो तेल से आ गया था, तो 2:3, कितना में आ गया 2:3, है ना। तो यहाँ से हम लोग रेशियो ले लेंगे नियत राशि का, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए इसको हम लोग 6% है, अगर यहाँ पर भी 6% लेते आता तो एक प्रॉफिट, तो हमारा नुकसान नहीं होता, है ना। तो इसको हमारा क्या लिख सकते हैं 6 + 8.5 लिखेंगे, है ना। तो 8.5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 8.5 तो यहाँ पे 6 तो रहेगा ही, लेकिन 8.5 ऐसा ऐसा 3 कितना है 3 है, तो 15 हाथ में 1 24 और 1 25, है ना, इतना हो गया। अब इसमें ताकि 3 और 2 मिलकर 5 से डिवाइड दे देंगे, तो 25 से 25 और यहाँ पे 8, तो ये दोनों तो ऐड कर लेने पे सर 11.13 वो होता है ना। तो डेविएशन में से इसको हम तो बनाना बहुत आसान हो गया, है ना। कि दो ताता मेरा लंबा था, वो ताता तो हम ताती कर दिए बहुत कम समय में, उसको सॉल्व कर लिए ना। तो आपने बोला यस सर। तो इस तरह से चीजें तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, और बहुत अच्छा वो होता है। तिथितारा अति रहा था 10,000 रुपया में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपया में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल तो 8% लाभ पर बेचती है, तो पूरे लेन देन पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, ठीक है। क्या कह रही है जी कि राधा चीज है, ठीक है। राधा है 10,000 रुपया में क्या करते हैं एक कंप्यूटर टेबल तो खरीदते हैं, 10,000 खरीदते हैं, और कंप्यूटर टेबल तो 8% प्रॉफिट पर वो बेच देते हैं, ठीक है। और 5,000 रुपया में उन्होंने क्या किया कि एक सेंटर टेबल देना, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पूरे लेन देन पर ऑल ओवर पूरा लेन देन पर उनको 10% का लाभ चाहिए, पूरा लेन देन पर क्या चाहिए 10% का लाभ चाहिए। तो हम यहाँ बोल लेते हैं कि 10% लाभ पर वो बेचे होंगे, है ना, ठीक है, सेंटर पर बेचे होंगे। तो बताइए कि
सेंटर टेबल तो उसने कितना पे बेचा होता, ठीक है ना। तो यही आपका सवाल है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि ऑल ओवर 10 चाहिए, तो इस तो हम लोग कह रहा कि राधा है, तो राधा जी हैं, तो राधा का भी करते हैं। दो तरह के टेबल खरीदते हैं, एक टेबल है तो जाती है कंप्यूटर टेबल है, और दूसरा टेबल है तो जाती है तो सेंटर टेबल है। तो कंप्यूटर टेबल तो खरीदते हैं तो वो 10,000 रुपया में खरीदते हैं, कितना में, 10,000 रुपया में। लेकिन क्या कर रहे हैं कि सेंटर टेबल तो उन्होंने 5,000 रुपया में कीना, कितना में, तो 5,000 रुपया में कीना। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऑल ओवर कितना पर प्रॉफिट चाहते हैं, तो ऑल ओवर हमको 10% का प्रॉफिट चाहिए, कितना चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो बताइए कि सेंटर टेबल तो कितना रुपया में उन्होंने बेचा होता था, सेंटर टेबल तो कितना % प्रॉफिट पर बेचा होता। सबसे पहले इसको रेशियो निकालेंगे, ये मेरा क्या आ जाएगा 2:1, है ना। अगर आप ही बताइए कि अगर यहाँ पर हम तो 10 लाना है, तो यहाँ तो 8 हम तो चाहिए ही चाहिए ना। 8 से प्लस में क्या चाहिए, ठीक, तो 8 से प्लस में यहाँ पर 2 चाहिए, है ना, तब ना 10 2 और चाहिए, मतलब कि यहाँ पे 2 है तो 10 लाने के लिए, है ना, 10 लाने के लिए यहाँ पर हमारा 2 चाहिए, है ना, 2 ततने पर चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए 2 तो है, तो इसके लिए भी 2 लावेगा तब ना, क्या कह रहा है, इसके लिए भी 2 लावेगा तब ना जी। मतलब ओवरऑल क्या कह रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट तो मिला तो 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, कितना, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, यही ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या होता, 3 ऑब्जेक्ट पर 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। तब देखिए आना है तो 8 लेते आता, है ना, या 10 लेते जाता तो रेशियो पर तो डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ से आदमी तो आ रहा है ना, यहाँ से आदमी आ रहा है तो कितना लेता जा रहा है, 8 रुपया लेते जा रहा है, तो 8 रुपया लेते जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताइए प्रॉफिट हो रहा है ना, तो यहाँ पर रहेगा उसी तो ना प्रॉफिट होता। तो ये 2 रुपया छोड़ते जा रहा है, तो ये 2 रुपया छोड़ते जा रहा है, तो 2 रुपया छोड़ते जा रहा है। तो ये अपना 4 रुपया छोड़ते गया, और यहाँ पर और भी हमारा इससे वाला भी तो 2 रुपया है, ये टोटल कितना आ गया 6, तो 8 14 रुपया, कितना 8 14 रुपया 30, तो क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, समझे। तो आप बोले थे यस सर, है ना। नहीं तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करके आप कर लीजिए 8 × 2 प्लस एस, है ना, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 3, इतना बराबर क्या 10, आप यहाँ की चाहिएगा 16 प्लस एस, और इतना बराबर 30 हो जाएगा, है। अब फिर यहाँ से एस बराबर क्या चाहिएगा 30 - 16 यानी कि 14, कितना है। तो आप डिटेल में करिए, अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोचने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे, तो आपको पेन एंड पेपर आपको क्या है नहीं लगाना होता, और जब माइंड में बैठ जाएगा तो आप ये सब तो ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। मोना ने आभूषण के प्रत्येक तो 40,000 रुपया में खरीदा। देखिए एक अलग क्वेश्चन की तरह कह रहा है कि मोना ने आभूषण के 2 सेट प्रत्येक 4,000 रुपया में खरीदे। उसने आभूषण के इन क्षेत्रों में से एक तो 8% लाभ पर और दूसरे तो 6% की हानि पर बेचा, ठीक है। तो इस पूरे लेन देन में उसे होने वाली तुल हानि या लाभ की गणना करिए। क्या चाह रहा है सर, यही चाह रहा ना कि मोना था, मोना एक मेरे फ्रेंड का नाम है ना, मोना, उस तो हम लोग क्या प्यार से बोलते हैं मोना डार्लिंग, है ना, उनका नाम है। तो यहाँ पे बोल रहा है इस ऑब्जेक्ट को, इसमें तारा ती मोना है ते तरता है ती, तो ऑब्जेक्ट तो तीनता है, प्रत्येक का प्राइस कितना है,
तो 4000 रुपया है। कितना है? 4000 रुपया। पहला ऑब्जेक्ट तो क्या करता है 8% से प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरा तो 6% से लॉस पर बेचता है। ठीक है, तो बताइए कि उस तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता या तो लॉस होता। तो बाबू हम आपको क्या बताएं कि प्रॉफिट या लॉस होता। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ये त्रैमूल, क्या बोलते हैं, त्रैमूल आपस में सेम रहता है। क्या होता है? त्रैमूल आपस में सेम रहता है, तो दोनों तो जोड़ देते हैं कि कितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना दे डिवाइड दे देते हैं। तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये दोनों तो हम लोग जोड़ दिए है ना। ये जोड़े छाड़ते यहाँ तो क्या रहा 2% का लॉस आया और यहाँ 2 यानी कि 1% का लॉस। कितना? 1% का लॉस। एक ऑब्जेक्ट तो 4000 में लिया है तो 2 ऑब्जेक्ट लाती कितना हो जाएगा 8000 है ना। और इसका 1% कितना 80, तो उसका 80 का क्या हो जाएगा लॉस हो गया। 80 रुपया का क्या हो गया लॉस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड our next class is becoming on the next type और थीम टाइप से हम लोग शुरुआत करेंगे और बातें मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप बने रहिए है ना। तो इस तरह से हम आपका ट्यूशन आप तो करवाते रहेंगे और वो होते रहता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अगले क्लास आप तो और है तो इतना आप तो सोचने के लिए बताया जाएगा कि आप मतलब वो हो ही नहीं सकते हैं। बाकी आपका ट्यूशन के थ्रू आपका अंतिम सर आपके सामने नए नए ट्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है।